तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि पोषण ट्रैकर पर आपने अपने लाभार्थियों की वैक्सीनेशन डिटेल्स यानी कि टीकाकरण डिटेल्स कैसे फिल करनी है। इसके लिए आप यहाँ बेनिफिशरी वैक्सीनेशन पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आप सिलेक्ट बेनिफिशरी करेंगे, यानी कि जिस भी कैटेगरी के लाभार्थी का आप टीकाकरण पूर्ण करना चाहते हैं उस पर जाएंगे। हम अभी यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण पूरा करते हैं, तो मैं यहाँ पर चिल्ड्रन 0 to 6 मंथ्स में जाऊँगी। इसमें जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं ड्यू, कंप्लीटेड और ओवर ड्यू। कंप्लीटेड में मेरी यहाँ पर एक ही बच्चे की कंप्लीट है, बेबी 3 ऑफ काजल, और यहाँ पर ओवर ड्यू में मेरे 3 बच्चे हैं। ओवर ड्यू से हमारा मतलब इसमें वो है कि जो वैक्सीन्स जो तारीख बीत जाने के बाद भी इसमें एंट्री नहीं हुई हैं वो सभी ओवर ड्यू में आएंगी। तो मैं अभी आपको 2 बच्चे यश कुमार और अभिनव राठी की वैक्सीनेशन डिटेल्स ऐड करके दिखाती हूँ। तो हम यहाँ पर हमारा बेनिफिशरी है यश कुमार, इस पर जाते हैं और हम डिटेल्स देखते हैं। इनकी OPV वैक्सीन यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन की ड्यू डेट थी 1/12/24। अब ये ओवर ड्यू हो चुकी है, तो हम देखते हैं ये फिल करी जाती है कि नहीं। और इनको ये लगी है 5/12/24 को। अब हम देखते हैं, तो यानी कि हम इसे अब फिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है वो 14 जनवरी से पहले का ओपन नहीं हो रहा है। अब इनका नेक्स्ट देखते हैं हेपेटाइटिस बी। इनको हेपेटाइटिस बी 9/12/24 को लगी थी, वो भी फिल नहीं होगी क्योंकि हमने अभी देखा था जो हमारा कैलेंडर है वो 14 जनवरी 25 से आगे का ओपन नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं इनकी रोटा वायरस वैक्सीन, जो कि बच्चों को डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि बच्चों को जब सीवियर दस्त लगते हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है। तो इसकी ड्यू डेट है हमारी 10/1/25। तो हम यहाँ पर इसकी फिल करते हैं। यहाँ पर ये 15/1/25 को लगी थी। अब हम देखते हैं कैलेंडर में, हाँ कैलेंडर में 15/1/25 की डेट आ रही है, तो हम इसे फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे डेटा एडिट सक्सेसफुली। ऐसे ही OPV 1 यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ ये भी ओवरड्यू हो रही है, तो हम यहाँ पर जाते हैं। ये भी 15/1/25 को लगी है, तो हम इसे भी एंट्री कर देते हैं 15/1/25, सबमिट करेंगे। ऐसे ही मेरी ये पेंटावेलेंट 1 वैक्सीन है, ये भी मेरी 15/1/25 को लगी है, तो सेम वही मैं इसे फिल कर देती हूँ। कैलेंडर से डेट सिलेक्ट करके 15/1/25 सबमिट कर देंगे। ऐसे ही मेरी जो है ये FIPV यानी कि फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये भी मेरी 15/1/25 को लगी है, तो सेम वही मैं कैलेंडर में से डेट सिलेक्ट करूँगी 15/1/25 और मैं सबमिट कर दूँगी। अब मेरी है PCV वैक्सीन यानी कि नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो पोलियो से जो निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है। तो ये भी हमारी 15/1/25 को लगी है, तो सेम मैं यहाँ से कैलेंडर से डेट लूँगी 15/1/25 और सबमिट कर दूँगी। अब हमारी जो इस बच्चे को BCG है ये 13/1/25 को लगनी थी, लेकिन ये 22/1/25 को लगी हुई है, तो हम यहाँ कैलेंडर से 22/1/25 सिलेक्ट करेंगे, 22/1/25 और सबमिट कर देंगे। इसके बाद मेरी OPV 2 है, वो वैक्सीन हमारी लगी है 12/2/25 को, तो हम यहाँ कैलेंडर से 12/2/25 सिलेक्ट करेंगे, 12/2/25 और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप सबमिट करेंगे। ऐसे ही हम देखेंगे इनको पेंटा 2 भी 12/2/25 को लगी हुई है, तो सेम वही हम कैलेंडर में से डेट सिलेक्ट करेंगे 12/2/25 और सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी OPV 3
ये इनकी लगी है 12/3/25 को, तो हम सेम वही कैलेंडर से डेट सिलेक्ट करेंगे 12/3/25 और सबमिट कर देंगे। ऐसे ही पेंटा 3 यानी कि पेंटावेलेंट 3 हमारी लगी है इनको 12/3/25 को, तो हम कैलेंडर से 12/3/25 सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब ऐसे ही FIV यानी कि फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, पोलियो वायरस वैक्सीन, ये लगी है इनकी 12/3/25 को, 12/3/25 सबमिट कर देंगे। ऐसे ही RVV3 यानी कि रोटा वायरस वैक्सीन, इनको 12/3/25 को लगी है, तो सेम वही कैलेंडर से हम डेट सिलेक्ट करके 12/3/25 सबमिट कर, सॉरी ये यहाँ पर 13/3 हो गया, हमें 12 करना था, कोई नहीं। अब PCV2 12/3/25 को लगी है, तो हम इसे सबमिट कर देंगे। आप सभी इस बात का ध्यान दें कि आप डेट्स बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट करें, ज़रा सी भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि यदि आप एक बार भर देंगे तो हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। अब मैं यहाँ से बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरा अब कंप्लीटेड में 2 शो कर रहा है, क्योंकि बेबी 3 ऑफ काजल की पहले ही भरी जा चुकी थी और अभी हमने यहाँ पर यस कुमार की भरी है। अब मैं आपको एक और बच्चे का कर दिखा देती हूँ। जैसे हमारा एक और बच्चा है अभिनव राठी, हम इस पर जाते हैं। इस पर जाने के बाद OPV डोज, OPV 0 डोज ओवर ड्यू है ये इनको लगी थी 19/1/25 को, तो सेम हम वही कैलेंडर से डेट सिलेक्ट करेंगे 19/1/25। और आप सभी इस बात का ध्यान दें, जो डेट कैलेंडर में शो नहीं कर रहा, जैसे अभी आपने देखा था कि हमारे पास कैलेंडर में 14 जनवरी 25 से पहले की डेट शो नहीं कर रहा था, तो आप सभी पैनिक ना करें, उससे पहले के जो भी टीके होंगे वो नहीं भरे जा सकते। ऐसे ही आप देख लें, जब आप इनको फिल करेंगे आपके पास यदि आप जिस डेट का भरना चाहते हैं उससे पहले का कैलेंडर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस डेट से पहले के टीके नहीं भर पाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे इनको हेपेटाइटिस बी इन बच्चे को लगा है 22/1/25 को, तो सेम वही हम 22/1/25 सिलेक्ट करेंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास 16 जनवरी से पहले की डेट शो नहीं हो रही है। पहले मैंने आपको 14 बोला था, लेकिन आप देखेंगे कि कैलेंडर में 16 जनवरी से पहले की कोई भी डेट शो नहीं हो रही है। यदि किसी भी बेनिफिशियरी को इनसे पहले टीका लगा होगा तो हम उसे फिल नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आप सभी पैनिक ना करें। मेरे पास जो भी डेट कैलेंडर में शो हो रही है हम उसके अनुसार ही टीके भर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपके किसी लाभार्थी के टीकाकरण की डेट 4 जनवरी 2025 है, लेकिन वो कैलेंडर में हाईलाइट नहीं हो रही है और आप बैक भी नहीं जा सकते, तो आप उसे फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप सभी इस बात का ध्यान दें। अब हेपेटाइटिस बी की डेट है इनकी 22/1/25, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद RVV वैक्सीन यानी कि रोटा वायरस वैक्सीन की डेट है इनकी 5/3/25, तो हम सेम वही कैलेंडर से डेट सिलेक्ट करेंगे 5/3/25 यानी कि 5 मार्च 2025 और सबमिट कर देंगे। OPV1 की भी डेट है हमारी 5/3/25, तो हम यहाँ से डेट सिलेक्ट करेंगे 5/3/25 और सबमिट कर देंगे। पेंटावेलेंट 1 की डेट भी मेरी है 5/3/25, तो मैं कैलेंडर से डेट सिलेक्ट करूँगी 5/3/25 और इसे सबमिट कर देंगे। अब मेरी यहाँ पर FIPV1 यानी कि फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की डेट है मेरी 5/3/25, तो वही मैं कैलेंडर से डेट सिलेक्ट करूँगी 5/3/25 और सबमिट कर दूँगी। अब मेरी नेक्स्ट है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये हमें निमोनिया से बचाती है, तो इसकी डेट भी हमारी है
5/3/25। तो हम यहाँ से कैलेंडर से 5/3/25 सिलेक्ट करेंगे और फिल कर देंगे। और इनके बच्चे की BCG की डेट है 19/3/25। तो हम कैलेंडर से 19/3/25 सिलेक्ट करेंगे, 19/3/25 और सबमिट कर देंगे। और OPB 2 की डेट है 2/4/25, 2/4/25। और सबमिट कर देंगे। ऐसे ही इनके पेंटावेलेंट 2 की डेट है 2/4/25 यानी कि 2 अप्रैल 2025। तो हम यहाँ से इसे डेट सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो मेरे अब तक के जो इनको टीके लगने थे वो सभी हमने फिल कर दिए हैं। अब आप देखेंगे कि इनके OPV 3, पेंटा 3, FIPV 2, RVV 3 और PCV 2 अपकमिंग हैं, यानी कि इनके ये टीके अभी आगे लगेंगे। तो मैं यहाँ से बैक जाऊँगी और अब हम चेक करेंगे। हमारे कंप्लीटेड में 3 शो कर रहा है, यानी कि मेरे इन 3 बच्चों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। अब मैं आपको एक और कैटेगरी में किसी बच्चे का टीकाकरण करके दिखाती हूँ। अब मेरे यहाँ पर है 6 मंथ to 3 इयर्स में। हम यहाँ पर कोई भी बच्चा सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर देखते हैं ड्यू में मेरे यहाँ पर हैं अनुज मधेशिया। अब हम यहाँ पर इनका टीकाकरण पूरा करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मेरे ओवरड्यू हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग है। तो हम यहाँ पर ओवरड्यू में जाएंगे और आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैलेंडर में मेरे यहाँ पर 14 जनवरी से पहले की डेट शो नहीं कर रहा है, तो हम इसे फिल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही आप देखेंगे, यदि आपको कैलेंडर में डेट शो नहीं कर रहा है तो आप उसे फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप सभी अपने टीके यहाँ से देख लें और इसे पूरा कर लें। और यदि आप टीकाकरण देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप बेनिफिशरीज़ में जाएंगे और किसी भी कैटेगरी के बेनिफिशरी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे और जाने के बाद आप वैक्सीनेशन डिटेल्स को यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ऐड वैक्सीनेशन डिटेल्स। इसके अलावा आप वैक्सीनेशन डिटेल्स को मोर पर जाएंगे। मोर पर जाने के बाद आप यहाँ से, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखता है बेनिफिशरी वैक्सीनेशन। आप यहाँ पर जाएंगे। आप यहाँ से भी अपने लाभार्थियों की इम्यूनाइजेशन डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। तो आप सभी, आपके जितने भी लाभार्थी पोषण ट्रैकर पर ऐड हैं, उन सभी की इम्यूनाइजेशन डिटेल्स को जल्द से जल्द पूरा कर लें, क्योंकि ओवरड्यू होने के बाद यदि कैलेंडर में वो डेट शो नहीं करता है तो हम उन्हें फिल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा था कि मैंने आपको 2 बेनिफिशरीज़ का बिल्कुल लाइव टीकाकरण करके दिखाया था और आपने देखा था मेरे पास कैलेंडर में 14 जनवरी से पहले की डेट शो नहीं कर रहा था। तो हम 14 जनवरी 2025 से पहले जो भी टीके लगे हुए थे उनको फिल नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए आप सभी अपने लाभार्थियों के टीकाकरण को समय पर पूर्ण करें।